सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल। अच्छा, सूरज बरजात्या साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है, ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना, फिर जाके पुलिस में थे पहले। हाँ। लेकिन शौक था उनको। तो रोमांटिक नहीं थे? नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव, असंभव। इस दुनिया में। मम्मी डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने या। भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी काफी हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन हम 5 हैं और वाइफ भी उनकी 2 हैं। तो हम अब उनको बुलाते हैं, उस महिला पहलवान को बुलाते हैं जिनके ऊपर हमारे ये पुरुष पहलवान जो हैं वो टल्ली हो गए, रोमांटिक हो गए। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड अनुष्का शर्मा। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। भाई, आपको पता है अनुष्का जो है सुल्तान में ये भी रेसलर बनी है? पता है? स्लिम और स्लीक पहलवान, पहली बार आप देखेंगे फुर्ती से रेसलिंग करने वाली। अच्छा अनुष्का, एक बात बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं किया अब तक ना। किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, या वो भी पहलवान बनी है आप, या। और ऊपर से लड़कों के साथ कुश्ती भी कर रही हैं, जी। तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पिट रहे थे, क्या मजा आएगा। जिसकी जुल्फ को देखकर बंदा मदमस्त बादल हो जाए, ठीक है भाई? जिसकी जुल्फ को देख के बंदा मदमस्त बादल हो जाए, रूप ऐसा कातिल के आशिक भी पागल हो जाए। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है मोहतरमा आपको कुश्ती अखाड़े की? आप मुस्कुरा दो, बड़े से बड़ा पहलवान घायल हो जाए। बाजी। एक्चुअली ये ना काफी सालों से ऐसे तारीफ करते आ रहे थे लड़कियों की। हाँ। तो एक दिन पिछले हफ्ते हमने भाभी जी को बुला लिया। तो अब इनको ये है कि अब तो भाभी आके चलेगी, अब फिर 3 साल नहीं आएगी, तो अब ये दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। वेलकम बैक कैरी ब्रो। अच्छा सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है, आपको पता है। अनुष्का, आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे दाएं से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना वो जाग जाता था सडनली जी, एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया। और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, तो वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना। जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो जाता था, तो खांसी निकल आती थी। और सब देख रहे हैं पे, अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली
जाके बोलो उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है तो ये धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। आपको पता अनुष्का ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख भाई को अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उनको चलाती हैं। फिर पीके में आमिर खान सर को इन्होंने स्कूटर के पीछे बिठाया। अभी सुल्तान में ये सलमान भाई को पीछे बिठा के लेके जा रही हैं। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप तीनों खानों को पीछे छोड़ रही हैं? मैंने ये साबित किया है कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है, कि द 3 बिगेस्ट हीरोज ऑफ आवर कंट्री जिनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं, who are worth so much, उनको बस मैं पीछे बिठा के चला सकती हूँ, because only I am responsible. ये कोई बाकी वो किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। साजिश। या कि इन तीनों को मारो। 2 को तो छोड़ दिया, आपको भी छोड़ ही दिया। तो बच गए। अच्छा मैंने तो अपने पैर जमीन से उठाए नहीं मैं। अच्छा क्या समझदारी उन्होंने ये की कि हमारे जो मोटरसाइकिल के पीछे एक डिश है, तो अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा था ना, वो सर डिश मुझे ले चलता। But I was very good. You also said I was very good. राइडिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेके 25 टेक। अनुष्का, आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा क्यों लगता है? I don't know यार, मुझे नहीं पता है। I think मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में। I get very intimidated by सलमान। क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में? मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता। अच्छा बाजी, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है। फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है। मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? वैसी ही। चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वैसी ही। माँ, क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है, सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से। भाई आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। आई थिंक वो एक तो पहले तो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देख, जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी, सबसे पहले कौन आ रहे 1 by 1? जी। हाय कपिल सर। हाय। सत श्री अकाल पाजी। हेलो अनुष्का मैम, हेलो सलमान सर। सेम प्रोफेशन, हाँ स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रियंका है, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने? भाई हैं। सर माय नेम इज अविनाश मिश्रा, आई एम फ्रॉम जलंधर। भाई बहन आप? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई। नहीं, लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है, जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ। वी हैव ओपनड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू, तो प्रोफेशन सेम है। तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में, एक दूसरे को लगे रहते हैं?
सर दूसरों के भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी कर लेते हैं। तो क्या आपके विचार क्या हैं, आप क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम बिकॉज ये तो डिसएडवांटेज है। तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी। देख लो अभी भी है। तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है। तो आप इसका सर डिसएडवांटेज जैसे सारे राज, मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी। अबे तो राज रखते क्यों? सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दो भाई। फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना। ऐसी हरकतें मत किया करो तुम। सर करते क्या है, उनको तो शक की बीमारी होती है ना। बस करेक्ट। यही तो बात है। बेटा जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये पक्की बात। अब तो सोच के बोलना पड़ेगा। तुम तो एक्चुअली बैठ के सोचो। चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चिल्लाओ आराम से, आराम से, अब आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अच्छा अच्छा। क्या बुला रहे? क्या क्या बुला रहे? अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान बोलो। अरे बोलो लड़का, बोलो। अब्बू जान बोलो। अच्छा बस 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 हट जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो। लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। सबको मिलेगा क्या? इधर अब्बू बन रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब ये क्या आदाब। अनुष्का आपा कैसी है आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ। अभी तो कुछ किया ही नहीं लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। सलमान भाई आप देख लो, चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रहेंगे आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे हैं। कुंवारे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुंवारे हैं तो क्या हुआ? इनके कुंवारेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर फिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है आप? देखिए ना माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए। गए मुझको आपको लग रहा है? नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या इतने सारे बच्चे दिखा रहे हो। ऐसी हरकतें करके। ठीक है, ठीक है, जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। या अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे? खुदा गवाह है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ। अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से। बस नहीं, मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों कर दिया ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचुक नीचे आ गई। लेकिन सल्लू मियां नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी।
जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह, उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाए आप। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकेगी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। This is actually लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है। सूख रहा था, ले आई। खराब हो गया। हाँ वो पसीने से ऐसा लगे कांजी वांजी मार के तुम कड़क। तो बेगम आपका हुआ गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए, ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह। हाँ, थोड़ा राइट लो, राइट लो। इधर लो भाई, इधर तुमको यार, इधर थोड़ा यहाँ पे लो। थोड़ा बैक 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 मोड़ो मोड़ो। और यार तुम इधर मैम। हाँ बस ठीक है। थैंक यू सो मच। जाओ जी, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने से। Yeah, this is the kushti wear. Because very necessary. Like in cricket you wear pad, here you wear the langot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को, फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। What a BTTF day. BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा छड़े है मेरा। Hello सलमान जी, this is Dr. Mishur Gulati. How are you doing, sir? Nice, right? Anushka ji, please have a conversation. तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना, लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार। सांप का मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार वार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा। बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को, और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं। अब मैं ना पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉली सॉली भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी। अच्छा, पांचों खाने चित कर दिया मुझे। बेस्ट पार्ट ये है। चारों खाने होता है यार। चारों खाने होते, चार खाने चित। चार खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने पांचों खाने चित किया। बट मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने दाव खेला। मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा।
नहीं नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया। एक सेकंड, ओह फोन आ गया। हेलो, कह दो मैं बिजी हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे खेला में जिसका नाम है कायल भाई करोड़पति। और आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ है हरियाणा की शेरनी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। तालियां। भाई एक बात बताओ, ये सलमान खान जी को आप करोड़पति बनाना चाहते हैं, इनमें तो नुकसान है, ऑलरेडी अरबपति आदमी है यार। ये तो उनको ठगने वाली बात होगी। इट्स जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू। बकवास बंद करने तो उनका लंगोट गीला करके तेरे मुंह में डाल दूंगा। तो इन दोनों का खेला में साथ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी और प्लेजर टू बी हियर, प्लेजर, माय प्लेजर। टीवी से बाहर आ रहे हैं। रेनी डे है ना तो नेटवर्क कर लेता है। और दूसरे एक्सपर्ट जो साथ देने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है बिमला देवी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो अनुष्का, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सलमान खान। हाय रब्बा, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा दिल करता मैं तो कुछ खा के मर जाऊं। मर जा। हाय रब्बा, सलमान खान जी, बताइए क्या करना है? पहले करके आना चाहिए था। क्या करना? उधर बैठो। आजा आजा चीप औरत। शी इज अ चीप लेडी। तो ये हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट, ये हैं एक्स और ये हैं पर्ट। ये कहाँ से पर्ट हो गई यार, ये एक चीप है। नहीं, जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना पटपट होता रहता है। आप बताइए, आप कहाँ से एक्सपर्ट हैं? मेरा तो मेडिसिन एक्सपर्ट का ही काम है। मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं कौन सा इंग्लिश का फ्रैक्चर लगा हुआ हूँ यार कि मेरे को पता है भी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर नहीं लेक्चरर होता है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यू चीप, शट अप। एक डॉक्टर से जुबान लड़ा रही है। पेशेंट बनने की औकात नहीं है सिद्धू साहब इसकी। यू शुड बी ग्रेटफुल कि तू डॉक्टर के साथ बैठी हुई है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जी। तो खेला शुरू करने से पहले मैं खेल के रूल बता दूं। जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेगा। ओह, दैट इज अ बिग अमाउंट। और जो हारेंगे उनसे लेके दिया जाएगा। पहला सवाल, हाँ, इसका पासवर्ड क्या है? मेरे को पता है। स्टार स्टार स्टार। मैंने टेढ़ी आंख से देखा हुआ है ऐसे करके। चुप जबरगंजू, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या है। KYA। तो पहला सवाल रहा 10 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे ये। सलमान खान की पॉकेट मनी कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी बहुत ज्यादा। बताइए। वो तो इनसे पूछना चाहिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकती हैं। सलमान जी की पॉकेट मनी। ओके, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। वेल, एज अ डॉक्टर एंड एक्सपर्ट, I would like to take a helpline, call a friend. तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहेंगे। तो किसको कॉल करना चाहेंगे आप? मैं, मेरे फ्रेंड हैं सलीम साहब, उनको फोन लगाना चाहूँ। शट अप डॉक्टर साहब, सलीम साहब आपके कब से फ्रेंड हो गए? क्यों, मैं कई बार उनके घर के नीचे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे किया मैंने, बड़ी बारी किया मैंने। और फ्रेंड ने आप उनके फिर भिखारी हुए ना? ओके, उसे भिखारी कहते हैं? हाँ जी, उनको भिखारी कहते हैं। तो फिर मैं नहीं लगाता उनको फोन। इनको फोन लगाइए, इनको। ये हैं कोई
ये है अपने सुरजीत जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सुरजीत को फोन लगाया जाए। या सॉरी, खुद ही लगाना पड़ेगा। सुरजीता, सुरजीत जी, कॉल बैक। सुरजीत सिंह जी से बात कराइए। सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं। बर्फ वाली गली से जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए। और 40-45 मिनट लगेंगे, उनकी टांग का ऑपरेशन किया ना मैंने, तो स्लो स्लो आएंगे। अरे तेरी माँ का लैंडलाइन। तुम्हारा मेरी माँ का तो मोबाइल है यार। She doesn't have a landline. बकवास कर रहे हैं। तो अगला सवाल सलमान खान के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय? मैं बताता हूँ। पहले सवाल तो सुन ले अर्थी कपूर। केबीसी का गेम में 10 का दम का सवाल पूछ रहा है, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत, तो फॉर्मेट ही अलग है। मैं क्या बताता हूँ। तेरा जीजा की साली बीच में खेल डिस्टर्ब कर रहा है। Give me the second also बाद में। नहीं, जोड़ी हो जाएगी। बरसात है, सैंडल चाहिए भी मेरे को। बकवास बंद कर। फट। अगला सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाक पे जीभ लगा सकते हैं? ऑप्शन ए, आपको नहीं पता। ऑप्शन बी, आपको भी नहीं पता। ऑप्शन सी, हमें भी नहीं पता। ऑप्शन सी, किसी को नहीं पता। अब क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? It is a tough one. बहुत मुश्किल है ये। तो मिस्टर सलमान खान के पास भी सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, लगा के दिखाइए। सब के सब अनएजुकेटेड, किसी का नहीं लग रहा है। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए सलमान खान से। छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ऑप्शन है ए 5 साल, बी 10 साल, सी 20 साल, या डी 7 महीने। छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से इतनी छोटी है। ये बड़ी एबीसी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी कम है। फंस गया। क्यों करती हो ऐसे एक्शन जो बार बार फंसते हैं? सिद्धू साहब देखो, ये देखो, सबकी घड़ी में 9 बजे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी घड़ी में 11 बजा लिए हैं। चीप रिमार्क। अगला सवाल अनुष्का शर्मा के लिए, बिकॉज ये एक एक्शन सवाल है। कौन सा? सॉरी, एक्सपर्ट को दूसरा भी तेरे। ये एक एक्शन सवाल है। मैं तो खेल लिया, मिला तो हो गया। दूसरा सवाल जो है वो हमारा एक्शन सवाल है। इस स्टेप का मतलब बताना है। आपके ऑप्शन है ए, बिरयानी खा के मजा आ गया। ऑप्शन बी, फिल्म में 300 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। ऑप्शन सी, पसीना सर से होता हुआ रीढ़ की हड्डी से कच्चे में घुस रहा है। ऑप्शन डी, जो दूसरा है वही चौथा है। मैं इस मुद्दे पे एक और स्टेप करना चाहूंगा। ये स्टेप तुमसे किसने करने को कहा था? करने को नहीं कहा था, मेरे खुजली हो रही थी यहाँ पे।
अबे डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे खुजा तो नहीं सकता, चीप लगता है। आई एम नॉट ए चीप लाइक हर। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 7 या ऑप्शन ई 27। हाय हाय 27 कच्चा है कि मच्छरदानी है? आप बताइए एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? सर ये आपको ज्यादा पता होगा। छेद होता ही नहीं है कोई। कच्चे में नहीं होता ना। तो फिर पैर कहां से डालते हैं? ये भी मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया, वरना मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं हूँ। इंटरनेशनल। तेरे आशीष का नेहरा, तेरे कपिल का शर्मा। ये गाली थी कि तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ओह, तो डरा रहा है आपको यार, रिक्त फिर स्थान भरना है। तो डरा मत, गेम चल रहा है यहाँ पे। एक नॉर्मल प्लेजेंट म्यूजिक नहीं बजा सकते तुम लोग? भूत आ रहा है यहाँ पे कोई। तो इस सवाल में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एक डायलॉग है आपको दूंगा, रिक्त स्थान भरना है। डायलॉग है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि छींकोगे कैसे और कहां से। 1 मिनट, ये सवाल टेक्निकली गलत है। अगर रिक्त स्थान भर दिया तो वो कहां से करेगा? ये सवाल गलत है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये बताइए कि सलमान खान का घर शाहरुख खान के घर से कितनी दूर है? आपके ऑप्शन है ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना। बताइए। इतना। इतना ओके। तो इस सवाल का जवाब देके आप जीतनी पूरे 4 करोड़। जो देता है ले लीजिए। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए, जिसका जवाब सलमान खान देंगे बिकॉज ये सवाल कुश्ती के ऊपर है। बाहर आइए। ये दोनों आपको एक दाव दिखाएंगे, आपको बताने कुश्ती का कौन सा दाव है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। I don't want to fight this cheap lady. She's cheap. तो क्या तेरे साथ फाइट करने के लिए जेनिफर लोपेज को बुलाऊंगा? चपड़ के हट। I don't mind Jennifer Lopez. But ठीक है, whatever. Let's have peace, baby. And okay. Ready? Ready? आराम से, आराम से, आराम से। ये क्या? मैंने आज तक किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने माफ करिए, माफ। लेडी है तू? मैंने आज तक लेडी का हाथ नहीं उठाया। लेडी मेरे को मारी जा रही है। तो आज का खेल यहीं पे समाप्त करते बिकॉज हमारे एक्सपर्ट जो है आपस में लड़ चुके हैं। एक बार सलमान खान और अनुष्का शर्मा के लिए जोरदार तालियां। शट अप, कच्चे नाड़े वाली औरत। कच्चे नाड़े वाली औरत। सलमान भाई, अनुष्का, बहुत सारे लोगों को आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, तो आप एक एक करके जो भी सलमान जी से बात करना चाहते हैं अनुष्का से। जी सर।
नमस्ते सलमान जी, अनुष्का जी, कपिल जी। नमस्ते जी। सर जी, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कई बार कि सभी लोग आपको पूछते हैं शादी कीजिए कीजिए कीजिए। मैं मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, आपको सलाह दूंगा कि शादी ना करें। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे क्या कारण है? बिना शादी तन से, मन से, धन से, हर तरह से खुश है। हिंदुस्तान को फ्रीडम करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, आप बाय डिफॉल्ट ही फ्रीडम है। तो आपके दोनों दोस्तों का भी यही मत है कि नहीं करनी चाहिए शादी? अनुष्का जी, सप्रेम नमस्ते। अच्छा, अभी दूसरों को सलाह दे रही शादी नहीं करनी, खुद अभी नहीं हट रहे। तो आपकी शादी को साल कितने हुए? काफी हो गए। देखो जी, ऐसा है, बुधवार 9 फरवरी 1983 रात 2:42 से 33 साल 4 महीने 23 दिन हो गए जी। सर ये जो रात के 2:40 का है ना? हाँ जी, वो मुहूर्त था जी। तो क्या है, देखिए मुहूर्त ही गलत है वो। तो इसलिए सलमान भाई को हम तो यही कहेंगे, इस प्रेशर से दूर रहें, खुश रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कीमती ओपिनियन देने के लिए। और मेरे कोई दोस्त? सलमान भाई, कपिल भाई, सिद्धू पाजी, अनुष्का मैम, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सलमान भाई, जैसे सुना है कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद है। जी, सुनता हूँ। और हमारे कपिल भाई को गाने का भी बहुत शौक है। जी है। तो आज हम सब लोगों की इच्छा है कि आप किसी पुराने गाने पर अनुष्का मैम के साथ में डांस करें और कपिल भाई उस गाने को गाएं। अच्छा सलमान भाई, मुझे एक चीज ध्यान में आई, एसपी बालासुब्रमण्यम, आपके लिए उन्होंने कितने सारे गाने गाए हैं? सो मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, निश्चय, फिर लव में, लव, आई थिंक बहुत गाने गाए ना। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी अपनी आवाज है, और बड़ी देर हो गई उन्होंने, मतलब वो उन्होंने गाया नहीं। वो साउथ से हैं बेसिकली। ही इज ए वेरी पॉपुलर एंड ही इज ए लेजेंड एक्चुअली। शुक्रिया अंकल। थैंक यू सर। और मेरे कोई दोस्त? यस। नमस्ते जी, मैं सलमान खान जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम सुमन है और मैं हरियाणा से आई हूँ। सलमान भाई, ये सुमन है, दिल्ली में हमें मिली थी। ये बहाने बहाने से ड्यूटी छोड़ के ना हमारे शो में घुसाती हैं। तुमने जो दिल्ली में शो कराया, 1 मिनट है, किससे पूछ के आए थे दिल्ली में? मैंने कुछ कहा था तुमको जो तुम इकट्ठे टोक रहे हो यहाँ पे? अरे अनुष्का जी भी आई हैं, सलमान जी से हेलो सुमन। जो सेलिब्रेट करते हैं सुल्तान, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, पिक्चर रिलीज हो गई आपकी, तो उसको तो बनता भी है सेलिब्रेट करना। तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? हमारे हरियाणा में तो डांस करके करते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास आने का। तो ड्रिंकिंग वगैरह कर सकते हैं, पर नेशनल टेलीविजन पे कर नहीं सकते ड्रिंकिंग। तो वो गाना है हमारा, फोक सॉन्ग है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर एंजॉय करते हैं। आ जाइए जी प्लीज, आप आ जाइए। अनुष्का जी, मैं आपको फोक डांस करा दूंगी, उसमें क्या है? चलो बहन। ला 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 ला। देखिए सुमन, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही, दबा आ जाइए यहाँ से। मैं टाइम वेस्ट करूँ? बाहर में जा ही नहीं सकती ना। क्यों? बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मानसून चल रहा है बाहर, आपको पता है? सॉरी, मैं डर गई थी, मेरे को ऐसी मन इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपसे चिपक जाऊं। सच कह रहे, मैं ये तो बादल की आवाज थी, मैं डर गई, वरना मैं और किसी चीज से नहीं डरती। मैं